अरे जीतू बेटा, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? अरे ये क्या, तूने ये डिब्बा क्यों गिरा दिया? इसमें मेरे महंगे महंगे मेकअप रखे हुए थे। हे भगवान, देखो तो मेरी नेल पॉलिश की दोनों शीशियां टूट गई और ये लिपस्टिक भी। जीतू, कितनी शैतानी करती हो तुम। क्यों बड़ी मम्मी, मैं आपके कमरे में क्यों नहीं आ सकता? बेटा इसलिए क्योंकि तुम जब भी मेरे कमरे में आते हो ना कुछ नुकसान कर ही देती हो। सॉरी बड़ी मम्मी। तुम्हारे सॉरी बोलने से क्या होगा? तुमने मेरा इतना नुकसान तो कर ही दिया ना। अच्छा, अब जाओ अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। तभी हेमलता देखती है कि उसकी देवरानी दरवाजे के पास खड़ी है। मंजरी, तुम आज जल्दी बाजार से आ गई? हाँ, क्यों? आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होगी, क्योंकि मैं आ गई तो अब आपको मेरे बेटे को डांटने का मौका जो नहीं मिलेगा। अरे ऐसी बात नहीं है, देखो तुम्हारे बेटे ने मेरा कितना नुकसान कर दिया। आप तो ऐसे कह रही है जैसे न जाने कितने लाखों का नुकसान कर दिया हो मेरे बेटे ने। अरे ज्यादा से ज्यादा 100-200 का नुकसान हुआ होगा। ले लेना आप मुझसे। ज्यादा फालतू मत बोलो। और हाँ, तुम्हारे बेटे ने मेरा 100-200 का नुकसान नहीं किया, बल्कि पूरे 1000 का नुकसान किया है। ये जो टूटी हुई नेल पॉलिश देख रही हो ना, 350 की एक है। और ये टूटी हुई लिपस्टिक, ये मैं मुंबई से लाई थी पूरे 500 की। और ये तो कुछ नहीं, तुम्हारा बेटा तो और नुकसान करने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर आ गई। अरे हाँ ठीक है, 1000 नहीं, आप मुझसे 1500 ले लेना। 500 एक्स्ट्रा दे दूंगी मैं आपको, तब तो खुश हो जाएंगी ना आप, या तब भी मेरे बेटे को ऐसे ही डांटेंगी? देखो मंजरी, मैं जीतू को बेवजह नहीं डांटती हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझाओ कि बेवजह ये कोई सामान तोड़े फोड़े ना। अरे हाँ, मेरे बेटे ने आपका थोड़ा सा नुकसान क्या कर दिया? आप तो उसकी इतनी सारी खामियां निकालने लग गई। अरे बिट्टू ने भी तो पिछले महीने मेरा महंगा वाला टेबल लैंप तोड़ दिया था, तब मैंने तो आपसे कुछ नहीं बोला। अब मैं क्या ही बोलूं? बोलने की जरूरत भी नहीं है, आपको जितना बोलना था ना आपने बोल लिया है, और मैंने सुन भी लिया है। चल जी तो अपने कमरे में। और हाँ, आज से अपनी बड़ी मम्मी के कमरे में बिल्कुल मत आना, समझा? देख रहा है ना तो इनके कमरे में आने का नतीजा। मंजरी, अरे रहने दीजिए जेठानी जी, अब ज्यादा मत बोलिए, जा रही हूँ अपने कमरे में। मंजरी जीतू को लेकर कमरे में चली जाती है। तो इस तरह इस घर में ऐसे ही लड़ाइयां होती रहती थी। कुछ दिन बाद, लखन सुन, इस बार बिजली का बिल डबल आया है, क्योंकि तेरी पत्नी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल ज्यादा ही कर रही है। और एसी की तो बात ही मत कर, दिन भर ऑन रहता है। भैया आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे भाभी बड़ी मेहनती है, सारे कपड़े अपने हाथों से धोती है। हाँ और नहीं तो क्या, हेमलता तेरी बीवी से तो बहुत ज्यादा मेहनती है। और सर, आपने भैया से बात करने की तमीज सीख। तू तमीज भूल गया है क्या तू? अरे भैया, आपको भी तो बड़े होने के नाते थोड़ा सही से बोलना चाहिए ना। आप तो बस हर वक्त कड़वी बातें बोलना जानते हैं। और ये क्या तरीका है कि आप मेरी पत्नी को बोल रहे हैं कि वो ज्यादा वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करती है, दिन भर उसका एसी ऑन रहता है? तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला है लखन, और मेरे बोलने का तरीका तुझसे तो ज्यादा ही सही था, समझा? अरे जो सच है वही तो बोल दिया। अब तू बिजली बिल ना भरने के बहाने मत बना। हाँ भैया, अब जब भी कुछ बोलते हैं ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे आप बात ही ऐसी करते हैं। दिमाग खराब? अरे तेरा दिमाग तो पहले से ही खराब है भैया, अब ये ज्यादा ही हो रहा है। हाँ अरे चल चल, नाटक मत कर। ये ले बिजली का बिल और ये पैसा, जा जाकर जल्दी से बिजली का बिल भर दे। भैया, बिजली का बिल 7000 का आया है और आपने मुझे सिर्फ 2500 दिए। और नहीं तो क्या, अभी इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि तेरी बीवी ज्यादा एसी चलाती है, और साथ में वॉशिंग मशीन और किचन में जो जो भी मशीन लगी हुई है वो ज्यादा देर तक वही इस्तेमाल करती है। भैया ये कोई बात नहीं हुई, ठीक है? हम एक ही घर में रहते हैं और पहले से ही डिसाइड हो चुका था, हम लोग बिजली का बिल आधा आधा करेंगे। लेकिन डिसाइड तो वैसे बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वैसा कुछ हो ही कहाँ रहा है। तब भी हम दोनों तो चुपचाप रहते हैं ताकि घर में लड़ाइयाँ ना हो। वाह भैया वाह, अगर इसे चुपचाप रहना कहते हैं तो ज्यादा बोलना किसे कहते होंगे? मैं तो सोचकर ही डर गया भाई। राम गुस्से में जाने लगता है। हाँ जाइए जाइए, मैं इतना सारा पैसा नहीं देने वाला। अरे तो मत दे, जब बिजली कट जाएगी तब मत बोलना। 3 दिन बाद, 2 दिन हो गए और तूने अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरे पास नौकरी ही नहीं है। अरे इतना कमाता है तो क्या बिजली का बिल नहीं भर सकता तू? क्या सारा पैसा सिर्फ अपनी बीवी की शॉपिंग के लिए रखा है? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, मैंने अपना सारा पैसा अपनी बीवी की शॉपिंग के लिए ही सेव किया है, जैसे आप करते हैं ना। बिल्कुल वैसे ही। तूने मेरी पत्नी को कब देख लिया शॉपिंग करते हुए? अरे 3 दिन पहले ही भाभी मेला गई थी, वहां से 3000 का सामान लेकर आई थी। अच्छा, तो घर में कोई जासूस है जो सारी बातें तुझे बताता है?
हाँ भैया, जैसे आपके पास एक जासूस है ना, वैसे मेरे पास भी एक जासूस है। ज्यादा बकवास मत कर, समझा? भैया मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। और लास्ट बार कह रहा हूँ, मैं बिल का सिर्फ 50% ही दूंगा। हाँ जेठ जी, हम लोग बिल का सिर्फ 50% ही देंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हम करते हैं उतना ही इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आप भी करते हैं। अरे दिन भर तुम्हारा एसी ऑन रहता है, कपड़े हमेशा वॉशिंग मशीन में पड़े रहते हैं और रूम की लाइट भी हमेशा ऑन ही रहती है, इसलिए बिजली का बिल का आधे से ज्यादा पैसा तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिठानी जी, आप ना ज्यादा मेरी जासूसी मत किया करो। हाँ, मेरे कपड़े चाहे वॉशिंग मशीन में पड़े रहे, चाहे मेरे कमरे में पड़े रहे, आपको क्या लेना देना। देखा लखन जी, मैंने कहा था ना, आपकी भाभी जासूसी करती हैं हम दोनों की, इनको सब पता रहता है हमारे बारे में। अरे तुम भी तो मेरी जासूसी करती हो, जब देखो मेरे कमरे के बाहर मंडराती रहती हो ताकि मेरे बारे में कुछ बात पता चल जाए। अरे हेमलता, तुम भी किससे बात कर रही हो? ये दोनों है ही ऐसे। हाँ भैया, हम दोनों जैसे भी हैं, लेकिन आप दोनों से तो बहुत सही हैं। इन चारों के बीच बहुत बहस होती है। इसके कुछ दिन बाद हेमलता और मंजरी के सास ससुर गांव से आते हैं। और बच्चों ये बताओ, तुम लोग अभी भी पहले की तरह लड़ते हो या कुछ लड़ाई वगैरह कम हुई है? अरे बच्चों, सभी लोग खुशी खुशी रहा करो। जी पापा जी। जी पापा जी, मम्मी जी आप दोनों बैठ जाइए, खाना तैयार है। हाँ बहू। ये दिन बीत जाता है और 5 दिन बाद मंजरी के मायके से कुछ लोग आते हैं। बड़ी बहू, मंजरी के मायके से इतने सारे लोग अचानक क्या करने आए हैं? अब मम्मी जी क्या बोलूं, आपको पता नहीं है कि मंजरी के मायके वाले अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं और बहुत लंबी लंबी छुट्टियां बिता कर जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग किसी काम से आते हैं, ये लोग तो बस ऐसे ही एंजॉय करने आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बात है? जी मम्मी जी, और क्या। वो तो कहिए कि आज देवरानी जी का छोटा भाई नहीं आया, वरना वो तो 3 दिन छोड़कर आता ही रहता है। मंजरी अपने भाई को कुछ न कुछ देती रहती होगी, इसीलिए लालच में आता होगा, और क्या। वही तो सासू माँ। इस तरह मंजरी की जिठानी अपनी सासू माँ के कान भर देती है। तो करीब 4-5 दिन जब मंजरी के मायके वाले चले जाते हैं, मंजरी तुम्हारे मायके से इतने सारे लोग आए थे और देखो सारा राशन खत्म हो गया है, अब राशन के पैसे चाहिए मुझे। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मेरे घर वाले नहीं, कोई पहलवानों की टोली आई थी। छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी बिल्कुल सही कह रही है। तुम्हारे मायके वाले बार बार यहाँ क्यों आते हैं? अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आया। जेठानी जी ने पहले ही आपके कान भर रखे हैं। अरे इससे मेरे कोई कान नहीं भरे, जो सामने है वो मुझे पे तो दिख रहा है ना। जी मम्मी जी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ ओपनली करती हूँ, लेकिन हमारी जेठानी जी तो चुपचाप अपना काम करती हैं। आपको पता है मम्मी जी, जेठानी जी हर महीने अपने मायके वालों को 15,000 रुपये भेजती हैं। ये बात आपको पता नहीं होगी, क्यों? अरे पता भी कैसे होगी, जेठानी जी इतनी चालू जो है, किसी को अपनी बात पता कहाँ चलने देती है। अच्छा, अगर मैं इतनी ही चालू हूँ तो तुम मुझसे 10 गुना चालू हो, क्योंकि तुम्हें ये बात कैसे पता कि मैं अपने मायके वालों को 15,000 देती हूँ? ये मेरा मामला है, तुम मेरे मामले में दखल अंदाजी मत क्या करो। मुझे पता था तुम मेरी जासूसी करती हो और आज ये बात साबित भी हो गई। देखा, सुना आपने मम्मी जी, अभी अभी जेठानी जी ने खुद ही अपने मुंह से कबूल कर लिया कि ये अपने मायके वालों को 15,000 देती हैं। बड़ी बहू, तुम तो मंजरी से भी तेज निकली। अरे हमेशा अपने मायके वालों के लिए करती रहोगी क्या? अरे मम्मी जी, आप भी ना पूरी बात जाने पहले ही बोल देती हैं। बात यह है कि मेरे पिताजी के ऊपर अभी बहुत लोन है, बस इसीलिए उनकी हेल्प करने के लिए पैसे दे देती हूँ। दोनों बहुएं बस अपने मायके वालों के लिए करती रहो और ससुराल वालों को भूल जाओ। इस तरह दोनों बहू और सास के बीच भी बहस चालू हो जाती है। उसी रात को हेमलता को उसकी ननद का कॉल आता है जो मुंबई में रहती थी। हेमलता अपनी ननद को सारी बात बताती है। अरे भाभी, आप ऐसा करिए, घर में वाईफाई लगवा दीजिए, सभी लोग इंटरनेट में बिजी हो जाएंगे तो घर में लड़ाई भी कम होगी। एक बार ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता ये ट्रिक काम आ जाए। अच्छा ठीक है। हाँ भाभी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके घर में भी सेम यही प्रॉब्लम चल रही थी। तब उसने एक दिन घर में वाईफाई लगवा दिया और तब से उसके घर में सभी लोग बिजी रहते हैं। अब तो उसके घर वालों के बीच बातचीत भी नहीं हो पाती, और जब बातचीत ज़्यादा नहीं होती तो लड़ाइयाँ भी कम हो गई ऑटोमेटिकली। ठीक है ननद जी। अगले दिन हेमलता घर में वाईफाई लगवा देती है। वैसे हेमलता, तुमने ये चीज़ सही करी, कम पैसों में अनलिमिटेड डेटा मिल जाता है। अब तो मैं आराम से अपने मूवीज़ देखूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
चलो अच्छा हुआ कि भाभी ने वाईफाई लगवा दिया और हमसे पैसे नहीं मांगे। अरे तुम मेरी बात सुन भी रही हो या वीडियो देखने में लगी हो? क्या देख रही हो तुम मंजरी? अरे ये देखिए ना, ये मैं मंचूरियन की रेसिपी देख रही हूँ चाइनीज स्टाइल में। सोच रही हूँ आज शाम को बनाऊँ, बहुत मन कर रहा है खाने का। हाँ हाँ बना लो। तो जब से हेमलता ने घर में वाईफाई लगवा दिया था, तब से उसके ससुराल वाले इंटरनेट में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगे थे। अब ये कैसे सिलूं? ओहो, वीडियो में तो ये लड़की बड़ा तेज हाथ चला रही है। अरे जीतू और बिट्टू, ये वीडियो तो बड़ा फनी है। हंस के पेट में दुख गया। कितना मजाकिया वीडियो चला दिया है तुम दोनों ने। हाँ दादाजी, ये वीडियो बहुत फनी है। ये आदमी ना बहुत कॉमेडी करता है। मुझे भी इसकी वीडियो बहुत पसंद आती है। हाँ मुझे भी, मैं तो इसकी वीडियो रोज देखता हूँ। अच्छा बच्चों। हाँ दादाजी देखते रहिए, जैसे ये वीडियो खत्म होगा मैं दूसरा वीडियो चालू कर दूंगा। ठीक है बेटा। यहाँ तो सभी लोग अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने कम से कम लड़ाई तो नहीं हो रही। वहीं दूसरी ओर मंजरी किचन में कुछ इटालियन खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। दरअसल जब से हेमलता ने घर में इंटरनेट लगवाया था, तब से मंजरी को कुकिंग शो देखने का शौक चढ़ गया था। वो अब रोज़ रोज़ कुकिंग शो देखती और कुछ नया नया ट्राई करती रहती। कुछ देर बाद, चलिए सभी लोग खाना खा लीजिए, खाना रेडी हो गया है। हाँ सभी लोग खाने के लिए आ जाइए। अरे मंजरी सुनो ना, मुझे अपनी एक वेब सीरीज़ कंप्लीट करनी थी तो मैंने खाना पहले ही खा लिया। तुम लोग खाना खा लो, ठीक है? मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। देवर जी ने पहले खाना खा लिया, वो भी सिर्फ वेब सीरीज देखने के लिए। और दूसरी ओर मेरे पति देव जो अभी तक उठे ही नहीं, क्योंकि रात में देर तक मूवी देख रहे थे। सभी को ना इंटरनेट का चस्का चढ़ गया है। अरे मम्मी जी आप तो खाना खा लीजिए, आइए। अरे बहू ऐसा करो, तुम लोग खाना खा लो, मैं ज़रा ना अभी आधे घंटे बाद खाना खाऊंगी। मैं ना ये इंटरनेट से देखकर नए स्टाइल का स्वेटर बुनना सीख रही हूँ, जीतू और बिट्टू के लिए। अरे लेकिन मानसी, पहले खाना तो खा लो। वही ना माँ जी, पहले खाना खा लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, ना बोला ना। अब तुम लोग ना मुझे डिस्टर्ब मत करो, चुपचाप अपना खाना खाओ, मुझे अपना ये काम खत्म करने दो। अच्छा भाई ठीक है, कर लो। फिर क्या, इन लोगों को छोड़कर दोनों बहुएं, दोनों बच्चे और ससुर जी खाना खाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं और दिन गुजरने के साथ हेमलता के ससुराल वाले इंटरनेट के और भी आदी हो जाते हैं। वो सब हर वक्त बस फ़ोन में ही लगे रहते, जिसके कारण वो लोग एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाते हैं। सोचा था इंटरनेट लगवा दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। सभी लोग इतने बिजी हो गए हैं कि एक दूसरे को समय भी नहीं दे पाते। हाँ जिठानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपकी वजह से ही चीज़ें और बेकार हो गई हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जब से अपने घर में वाईफाई लगवाया है, तब से मेरे पति मुझे समय ही नहीं देते। वो दिन भर बस इंटरनेट यूज़ करते हैं। और आपको पता है, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट था। कल था 2 नवंबर, जिस दिन हम दोनों मिले थे। 2 नवंबर को ये हमेशा मुझे कुछ न कुछ गिफ्ट दिया करते थे, लेकिन इस बार भूल गए। क्यों पता है? सिर्फ आपके इंटरनेट की वजह से। मुझे एक बात समझ में नहीं आती मंजरी, अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है, अगर मैं कुछ बुरा करती हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अरे मैंने वाईफाई इसलिए लगवाया था ताकि घर में लड़ाइयाँ कम हो। देखो जब से वाईफाई लगवाया है, लड़ाइयाँ कितनी कम हो रही है। अरे लड़ाइयाँ तो कम हो रही है जिठानी जी, लेकिन अब उससे भी बेकार सिचुएशन जो हमारे सामने आ गई है उसका क्या? वैसे जिठानी जी, आपसे ना कोई काम सही होता नहीं, तो आपसे क्या ही उम्मीद करूँ मैं। अपनी बकवास बंद करो। हाँ हाँ, ये आपका फेमस डायलॉग है, पता है मुझे। तो बात बनने के बजाय और भी बिगड़ गई थी। शाम होती है और सब लोग पड़ोस की एक बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर वो लोग देवरानी और जेठानी के परिवार को देखते हैं, जो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार भी कर रहे थे। देखो बच्चों, कुछ सीखो उनसे। वो लोग भी तुम सबकी तरह देवरानी, जेठानी और भाई हैं। देखो वो लोग कितने खुश हैं। अगर वो लोग साथ साथ खुश रह सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं रह सकते? अरे पिताजी, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। मैं कुछ अच्छा करना भी चाहूँ तो इसकी हरकतें मुझे रोक देती है। हाँ हाँ, सारी कमियां तो मेरे अंदर है। आप तो बिल्कुल मिस्टर परफेक्ट है ना भैया। हाँ तो हुई। सच कहूँ तो पिताजी ये ना अपनी पत्नी की बहुत सुनता है, इसीलिए घर में लड़ाइयाँ होती है। जेठ जी, घर में तो आप दिन भर बकवास करते रहते हैं, अब बाहर भी शुरू हो गए। देख लीजिए पापा जी, आपकी छोटी बहू ऐसे बात करती है हमसे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो देख ही रहे हैं कौन बदमाश है। अरे बस करो तुम लोग, यहाँ पे शुरू हो गए। अरे बच्चों, बात को समझो, मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई होती है।
इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरने के साथ ये सब भी बदलने लगते हैं और एक दूसरे को टाइम देना शुरू करते हैं। सुनिए, अच्छा आप मूवी देख रहे हैं? ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। अरे कोई बात नहीं हेमलता, तुम बताओ क्या बात है। मूवी तो मैं बाद में भी देख लूँगा। हेमलता खुश होती है कि इस बार उसका पति गुस्सा नहीं हुआ, क्योंकि आजकल वो मूवी देखने के चक्कर में हेमलता के ऊपर गुस्सा भी हो जाया करता था। हे भगवान, आखिर सब ठीक हो ही गया। हाँ पापा जी, सब भोलेनाथ की कृपा है। तो अब हेमलता के ससुराल वाले इंटरनेट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन साथ ही अपने परिवार को समय देना नहीं भूलते।